गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है धीरज कनौजिया। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का क्लास 10 और 12 का कुछ इम्पोर्टेंट हिंदी का बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्लास 10 और 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निंदा रस के निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसका पहला आंसर होगा हरिशंकर परसाई होगा। इसका पहला आंसर होगा हरिशंकर परसाई, जो क्वेश्चन नंबर पहला का 3 नंबर सही है। बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों कि क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना किस विधा पर आधारित है? तो ये हम लोग जानते हैं, ये डायरी पर है। क्या है? डायरी पर। इसका होगा हम लोगों का दूसरे का तीसरा सही होगा, डायरी। तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन अच्छा है, और उत्तर युग के लेखक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुनाहों का देवता। और अपने क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ चलते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो हम लोग ये जानते हैं, क्लास 10th में भी पढ़े हैं और इस समय 12th में भी हम लोग देखेंगे कि इसके सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। तो इनका करेक्ट आंसर होगा चौथे का दूसरा, श्याम सुंदर दास। तो अपने क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास गुनाहों का देवता, जो करेक्ट आंसर है, गुनाहों का देवता। तो अपने इसी तरह अपने 6वें क्वेश्चन को देखते हैं। 6वां क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है? 6वां क्वेश्चन कह रहा है ज्ञान आश्रय शाखा से संबंधित कवि है? नहीं है। तो ज्ञान आश्रय शाखा से संबंधित कवि नहीं है। तो ये कौन से कवि नहीं है? तो वो है रायदास। रायदास करेक्ट आंसर होगा। अब अपने 7वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या बोला है? किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया? तो हम लोगों को मालूम है कि हम लोगों की जो राष्ट्र कवि थे और उनको सम्मानित पहले जो राष्ट्र कवि थे वो जिनको सम्मानित किया गया था, तो वो है हम लोगों के मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7वां का दूसरा, मैथिली शरण गुप्त। अब अपने 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। रीतकाल का दूसरा नाम क्या है? तो हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, रीतकाल का दूसरा नाम क्या है? तो रीतकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल। तो इसका राइट आंसर होगा 8वें का तीसरा, श्रृंगार काल। तो इसका राइट आंसर होगा श्रृंगार काल। तो आइए हम लोग अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है, वो कुरुक्षेत्र का मिला है। इसका राइट आंसर होगा 9वें का पहला, कुरुक्षेत्र। अब इसी तरह अपने 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बोला है? कितनी नावों में कितनी बार कृति है? तो इसको हम लोग पढ़े हैं, चाहे रचना है, इसको हम लोग पढ़े हैं सचितानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञर जी हैं। तो हम लोगों का 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चौथा करेक्ट आंसर होगा। अब हम अपने 11वां क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चिंतामणि निबंध के ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो हम लोग ये पढ़े हैं क्लास 10वीं में कि चिंतामणि निबंध के ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो रचनाकार हम लोग जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 11वें का तीसरा, रामचंद्र शुक्ल करेक्ट आंसर होगा। अब 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। 12वें क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाबू गुलाब राय द्वारा मेरी असफलताएं किस विधा पर हैं आधारित रचना है? तो हम लोगों को यह भी मालूम है कि किस पर है, वो है आत्मकथा पर है। तो इसका राइट आंसर होगा 12वां का क्वेश्चन नंबर 12वां का 3 राइट आंसर होगा। अब अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा 13 का दूसरा, गोदान करेक्ट आंसर होगा। हम लोग 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? काशी नगरी प्राचार्य सभा की स्थापना की थी। तो वो है श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, श्याम सुंदर दास करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? कलम के सिपाही जीवन विधा के लेखक हैं। तो इसका कौन है? ये अमृत राय है। तो 15 का क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो राइट आंसर होगा, अमृत राय। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल किस शाखा से है? तो हम लोगों को ये भी मालूम है कि वो कृष्ण भक्ति शाखा से है। तो 16वां का क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है राइट आंसर है। अब अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं हम। तो हम अपने 17वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार नहीं मिला है। तो हम लोगों को मालूम है कि किनको नहीं मिला था। तो वो हमारा है सुमित्रानंद पंत को नहीं मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? रिक्त मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 18 का ए राइट आंसर होगा, वो है धनानंद। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? संसद से सड़क तक की किस कवि का रचना है? तो ये है धूमल। 20 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? आवारा मसीहा नामक जीवन विधा के लेखक हैं। तो वो है विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। जो क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? गद विधा की दृष्टि से वल्गा से गंगा है। तो वह है कहानी से। ये क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो दूसरा कहानी राइट आंसर है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खान है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का पहला राइट आंसर है। नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? रसक रंजन कृति के लेखक हैं। तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अपने क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? हंस नामक पत्रिका का संपादक थे। तो इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का तीसरा ऑप्शन सही होगा, मुंशी प्रेमचंद। आइए तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य है। तो ये हम लोगों को मालूम है पृथ्वी राज रासोवन, जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? सुमित्रानंद पंत के उनकी किसी एक रचना पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर है चिदम्बरम। जो क्वेश्चन नंबर 27 का चौथा राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्या कहता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का दूसरा केशव को। केशव। और क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? सप्तक का प्रकाश हुआ। तो ये किस सन में हुआ था? 1943 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल के साथ। फिर हम मिलेंगे अगले फिर से अच्छे से और मजेदार वीडियो में, जो MCQ क्वेश्चन और कुछ इंपोर्टेंट और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके